तो अब हम जो पाप कर रहे थे, इस मालिक के चरणों में इस ज्ञान से परिचित होने से पहले हम बालक थे, हमने ज्ञान नहीं था। अब इतने डरा करेंगे, इन्हें छू नहीं सकते हम, इनको स्वाभाविक हाथ नहीं हो सकता हमारा, हम भूखे बैठ जाएंगे पर किसी का आत्मा ही दुखा सकते। अब ये समय चलेगा काफी समय तक। इस आंधी सी में जो पार होगे एक इस तूफान सा आएगा और रह गए, फिर वो रह गए ना, फिर क्या होगा, वो जन्म होते रहेंगे, उन पुण्य आत्माओं के जन्म होते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे, लेकिन वो जैसे आपकी 10-5 वर्ष जो साधना कर ली ना, इतनी कमाई हो जाएगी, अब आपके 1000 जन्म भी हो सके मनुष्य के, लेकिन वो आपकी पूंजी तो खत्म होने लग जाएगी, आगे चार्ज हो नहीं सकता, हो नहीं पाएगा, क्योंकि पूर्ण संत आगे कोई आएगा नहीं। तो आप ही की पूंजी चलती 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 फिर क्या होगी, लास्ट तक पहुंच जाओगे। यही पुण्यकर्मी प्राणी जो पार ना होंगे और फिर वो दुष्कर्मी प्राणी भी पैदा होते रहेंगे। आगे जाके भक्ति चाहने वाला कोई लाखों एकाध रहेगा, कृतगनी हो जाएंगे, आदमी नादमी खाओगा, कद छोटा हो जाएगा, प्रदूषण बढ़ जाएगा, 3 जमीन में 4.5 फुट तक उपजाऊ अंश नहीं रहेगा, नीचे तक वर्षा ऐसे होया करेगी जैसे ओस पड़ा करे, वृक्षों के पीपल कभी पत्ते नहीं उगेंगे, मांसाहारी इंसान हो जाएंगे, 1.5 फुट का शरीर रह जाएगा, 1.5 फुट का, और बिल खोज कर आ करेंगे, बड़ा मकान नहीं बना सकेंगे, ऐसे भूकंप आया करेंगे जैसे रेलगाड़ी हिला करेगा, सारी पृथ्वी ने हिला करेगी और वो गद गद गिर जाया करेंगे। उस डर के मारे बिल खोज कर रहा करेंगे। 5 वर्ष की लड़की के बच्चे उत्पन्न हो जाया करेंगे और 20 साल की उम्र होगी, 15 साल में सारे मर लिया करेंगे, एक आध बच्चे का 20 वर्ष तक। जैसे अब हम 100 वर्ष आयु मानते हैं तो 70-75 में तकरीबन कूच कर जाते हैं। ऐसे 20 वर्ष की उम्र होगी, 5 उसमें ऐसे ऑप्शनल होंगे और 15 वर्ष में सारे पहलवान भी हो लेंगे, बालक भी हो लेंगे, ब्याह शादी भी हो लेगी, बूढ़े भी हो लेंगे और मर भी लिया करेंगे। फिर क्या होगा कि इतने कृतघ्नी इंसान हो जाएंगे, कोई इज्जत और आबरू या किसी प्रकार का कोई शिष्टाचार नहीं रहेगा। उस समय 10वां अवतार के रूप में वही हरिश्चंद्र राजा यहाँ जन्म होगा, उसी आत्मा का। संभलपुर नगरी में एक विष्णुदत्त शर्मा के घर में 10वां अवतार आएगा, श्री विष्णु जी का, जो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा होगी, उसका निकलंक नाम रखा जाएगा। वो फिर इन जैसे परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश किया था, ऐसे उस कृतघ्नी व्यक्तियों को वो 10वां अवतार मारेगा। बहुत लंबी उसकी खड़ग होगी, उसमें वो बचेंगे ये पुण्यात्मा जो अब नहीं पार हो पाएंगे। इस 1000-2000 जो वर्ष ये चलेगा, 4000, 10,000, 20,000 जैसा ये युग चलेगा, इसमें नहीं पार हो पाएंगे। वो शेष उनके जन्म मनुष्य के होते रहेंगे, लेकिन उनमें वो वृत्ति भक्ति की घड़ी घटती चली जाएगी। वो शेष वो कमाई बची रहेगी, उसमें उनका किसी ऊंचे स्थानों पर मालिक जन्म देगा, क्योंकि जो भी अच्छी आत्मा उनको उसी अनुसार उनका जन्म अच्छे स्थान पर प्रभु देता रहता है। तो उसमें क्या होगा कि सब खत्म कर दिए जाएंगे कृतघ्नी प्राणी, चंद व्यक्ति बचेंगे और उसमें इतना भयंकर वर्षा होगी, पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा। कुछ ऊंचे स्थलों पर स्थान शेष रहेंगे जहां पर वो व्यक्ति उसमें भक्ति कर रहे होंगे, वो 1.5 फुट के वो बचेंगे। उनके क्या होगा, काफी वर्षों के बाद यहाँ जो अंदर ये उपजाऊ जमीन नहीं रहेगी, इसमें सारा विष भर जाएगा। जैसे खाद पर खाद ठोकर ना गिरे, ये बहुत दिनों के बाद एक बुरा रिजल्ट देगा। तो फिर वो पानी सारा गंद को बाहर निकालेगा जमीन की, फिर वो बाहर निकालेगा, कति गंद को बाहर आएगा, फिर धीरे धीरे वो पानी सूखेगा काफी दिनों में, कई वर्षों के बाद सूखते सूखते फिर वो उसमें वृक्ष हो जाएंगे, सब जगह पेड़ उग जाएंगे। और फिर तो वातावरण में प्रदूषण ये फैल रहा है, दूषित वातावरण को वो वृक्ष, वो पेड़, वो वन उसको साफ ऑक्सीजन बनाएंगे। फिर जो उन 1.5 फुट के व्यक्तियों का संतान होगी,
वह बड़े कद की हुआ करेगी, वो 2-2, 2.5 फुट के हो जाएंगे। फिर उनके जो संतान होगी वो 4-4, 5-5 फुट के होंगे। फिर उनके जो संतान होगी ऐसे 40-40, 50-50, 60-60 फुट के सतयुग में 100 फुट तक के भी व्यक्तियों का शरीर हो जाता है। इतना प्रदूषण का प्रभाव हट जाता है, सुंदर आहार होता है, मजबूत शरीर होता है, लाखों वर्ष की ये सतयुग में जीवन फिर शुरू हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं जब पार ना होए तो फिर या विरान माटी न्यू होएगी। एक न करता, दो ना करता, 9 ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। 10वां भी कहते हैं ऐसे ही नाच कूद कर चला जाएगा, वो भी फिर अपने पुण्य कर्मों को पाप का भागी